बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इनरैशनल नंबर्स। हमारे पास ये डेसिमल नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। हमने इनमें से बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इनरैशनल नंबर है। हमने लास्ट डेफिनेशंस में ये पढ़ा था ना कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं, कौन से इनरैशनल नंबर्स होते हैं। हमने डिटेल से स्टडी किया था। आज हम इस एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले 0.35। अब देखिए 0.35 यहाँ पे ये एंड है नंबर, इसकी लिमिट है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर और ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। 0.444 एंड सो ऑन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये अनलिमिटेड है। रिकरिंग का मतलब ये डिजिट्स जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। तो हमारे पास नेक्स्ट है 3.5 और इसके ऊपर हमारे पास ये बार है। इस बार का मतलब होता है कि 5 रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम क्या लिखेंगे? 3.555 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.36 78854 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनलिमिटेड वैल्यूज हैं इसमें। इसका मतलब ये अनलिमिटेड डिजिट्स हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है किसी खास पैटर्न से ना ये वैल्यूज, ये डिजिट्स जो है ना किसी खास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या है? इनरैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1.709975947 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अनलिमिटेड हैं ये नंबर्स, एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है कोई भी डिजिट जो है ना एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा, एक ही पैटर्न से रिपीट। अब देखिए 99 तो रिपीट हो रहा है, 997 है, लेकिन 5947 मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, किसी खास पैटर्न पे वो रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये आपके पास इनरैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हमने बताना है रैशनल नंबर्स या इनरैशनल नंबर्स को। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2 है, तो हम इसको समझते हैं। रिप्रेजेंट 5 स्क्वायर रूट ऑन अ नंबर लाइन। 5 स्क्वायर रूट हमारे पास एक इनरैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 5 स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है? 2.236 एंड सो ऑन विच इज़ नियर बाय 2। अब ये देखिए ये जो नंबर है ना ये 2 के करीब है, तो हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तरतीब से लाइन ड्रा हुई है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये एक नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जैसे हम एक्स एक्सिस देखते हैं ना, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे भी एक लाइन होती है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई है। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसको हम एक्स डैश से शो करेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसको हम वाई डैश से शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 1 पॉइंट है, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 1 पॉइंट है। जितना हमने यहाँ पे लिया ना उतना ही हमने यहाँ पे ले लिया। ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट किधर है, क्योंकि 2.2 किधर होगा? 2.2 तो ये हमारे पास यहाँ है, तो 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ होगा। और हमने क्या करना है? एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से ले लेना, एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। 2 यहाँ से ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस 2 है और जो वाई एक्सिस है वो 1 है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली, ए और बी। ए और बी हमने क्या कहा कि ये 1 के इक्वल है। ओ ए हमारे पास हमें पता है 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सारा एरिया है वो हमारे पास 2 है, 2 यूनिट्स हैं। एंड वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। हमें एक राइट ट्राइंगल मिल गई है ओ ए बी।
तो अब हम फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या करते हैं कि आपके पास ये जो ओ बी है, ओ बी का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा ये। अब देखें ओ ए हमें पता है, हमने फाइंड किया ओ ए किस चीज़ के इक्वल है, ओ ए हमारे पास 2 यूनिट्स है और ए बी हमारे पास 1 यूनिट है। तो इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे, इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 और ये 1, ये हमारे पास 5। टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत साइड, क्योंकि इसका स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत साइड, तो ये 5 स्क्वायर रूट आ गया। मतलब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि आपके पास जो ओ बी है ना, ये वाली जो साइड है ना, ये 5 स्क्वायर रूट के इक्वल है। हमें ये चीज़ प्रूफ कर देना है 5 स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब देखिए हम एक प्रकार लेंगे, प्रकार से हम यहाँ पे एक अर्क लगाएंगे, एक अर्क लगाते हैं यहाँ से इस इतनी प्रकार खोलेंगे और अर्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जहाँ पे ये टच करती है तो हमें एक पूरी पॉइंट मिलता है। तो जहाँ हमारे पास पी पॉइंट मिलेगा ना, तो हम वो क्या कहेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है 5 स्क्वायर रूट को। देखिए ड्रा अर्क रेडियस, हमारे पास जाहिर सी बात जो यहाँ से यहाँ तक का जो एक अर्क लगती है, एक सर्कल अगर आता है तो ये जगह जो है ना हमारे पास रेडियस होती है ना, ये आर होती है ना, तो ये रेडियस है, ठीक है ना। और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 5 स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो टेक्स ओ सेंटर, हमारे पास हमने ओ को सेंटर लिया और हमें एक पी पॉइंट मिल गया, ये पी पॉइंट है, ये 5 स्क्वायर रूट को यहाँ से यहाँ तक ये 5 स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो नंबर लाइन है ओ पी, इसका मॉड जो है ना 5 स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम 2 स्क्वायर रूट और 10 स्क्वायर रूट को भी सेम इसी प्रोसेस से हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारे पास रैशनल नंबर प्लस इनरैशनल नंबर, दोनों को अगर प्लस करेंगे आंसर इनरैशनल नंबर आएगा, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि रैशनल नंबर जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें इनरैशनल नंबर से तब भी आंसर इनरैशनल नंबर आएगा। मतलब दोनों सूरत में जो है ना, चाहे आप प्लस कर दें रैशनल और इनरैशनल को, चाहे आप मल्टीप्लाई करें रैशनल इनरैशनल को, आंसर इनरैशनल नंबर आएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, इससे MCQs बन सकता है।